अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज भी है अस्तर वाला सूट, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट ये रहेगा कि खाली कुर्ता कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी मैं। और ये जो कुर्ते का साइज नाप वगैरह वो है ट्रिपल एक्सल, ठीक है। और ट्रिपल एक्सल का क्या नाप है ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, तो जुड़े रहे मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपने देखा होगा मैंने ये 4 फोल्ड कर लिया है अस्तर को। अस्तर वाले सूट में वैसे तो आपकी मर्जी है, देखो ऐसा कुछ नहीं है अस्तर बट हाँ, अस्तर वाले सूट जो होते हैं ना, जितनी भी कमीजें होती हैं उनमें सबसे पहले अस्तर को काटा जाता है, फिर बाद में कमीज काटते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कमीज है हमारी। और अब आप देख रहे होंगे मैं लेंथ देख रही थी कि मतलब अस्तर से कहीं कमीज जो है वो छोटी तो नहीं है, बट ठीक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं नाप लेना। सबसे पहले 13 जो हमने लिया है 7.5 इंच, और मुड्ढा जो लेंगे 8 इंच, और फिर लेंगे हम 6 पे 6.5 इंच पे हम निशान ऐसे 2 टाइम लगाएंगे, यानी कि चेस्ट से हिप तक जो हम नाप लेते हैं वो 13 इंच लेते हैं, ठीक है। वो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। चलिए जी, अब कमर पे से जो हमने निशान लगाना है 10.5 इंच, ठीक है। फिर लगाना है 11.5 इंच, उसके बाद हिप पे से 12.5 इंच, ठीक है। ये है हमारा, ये जो ट्रिपल एक्सल की ना ये नाप है। ये काट मत देना, क्योंकि अभी मैं नाप बता रही हूँ, आगे आगे आप देखो, आपको पूरा प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये 1.5 इंच का जो निशान लगाते हैं गोलाई के लिए, ये लगाना भी जरूरी होता है, ओके। तो और अब बॉटम पे से जो हम निशान लगा रहे हैं, जितना हमने हिप पे से लिया था ना 12.5 इंच, उतना ही हमें बॉटम रेडी रखना है, ठीक है। चलिए जी, ये तो हो गया जो मेन निशान जो होता है ना, जितनी हमारी फिटिंग है वो फिटिंग का निशान लग चुका है। अब बाहर 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखकर निशान लगा देंगे, ठीक। और ये जो मैं निशान लगा रही हूँ, मतलब बाहर हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा हमने अब निशान लगा देना है। आपकी मर्जी है, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। एक्स्ट्रा मेजरमेंट जो रखते हैं ना, आप 1.5 इंच भी रख सकते हो, बट मैं हमेशा 2 इंच ही रखती हूँ। हाँ, अगर कपड़ा बहुत कम है तो भाई खींच तान के फिर तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज मैं 2 इंच रखती हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। बस अब कुछ नहीं, निशान देखे कितना आसान था। अब बस कटिंग कर देंगे। तो जी चलिए जी, कटिंग भी हमारी हो चुकी है, आप देख ही रहे होंगे। अब कुछ नहीं करना, अब बस ये छोटू सा कट जो हमेशा लगाते हैं हिप पर से, ताकि हम मतलब दोनों तरफ से जो हिप्स पे से मतलब सिलाई अप डाउन ना हो, बराबर रहे, इसलिए ये कट हम हमेशा लगाते हैं, ठीक है। और अब बारी आती है, अस्तर की कटिंग हो चुकी है, अब सूट की बारी आती है। तो पहले हम कपड़े को फैलाएंगे। अब ये कपड़ा इसे ये ना बहुत ही फिसलता है, ये फिसलन वाला कपड़ा है बहुत ज़्यादा। तो बस ये है कि थोड़ा सा सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ, सेट करके ही आप भी जल्दबाजी ना करिएगा, क्योंकि ये कपड़ा अगर ज़रा भी इधर उधर हुआ तो भाई कटिंग भी फिर ऐसी चली जाती है। फिर सूट जब सिलता है ना, तो सूट भी आड़ा टेढ़ा ही भागता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ऐसा कपड़ा कोई भी शिफॉन का हो, या ये जो एक रसगुल्ला क्रैप होता है, जो कपड़ों का मतलब कपड़े का नाम बता रही हूँ, चिनोन का होता है, ये जो जितने कपड़े होते हैं ना, ये थोड़ा ना फिसलन वाले होते हैं। चले जी, अब क्या करना है, बस मैंने दोनों मतलब बैक साइड का और फ्रंट साइड, मैंने दोनों एक साथ फोल्ड करके रख दिया, आपने देखा ही होगा। उसके ऊपर मैंने अस्तर रखा, अब बस कटिंग कर देंगे, ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, मर्जी है आपकी, बट मैं तो ऐसे ज़्यादा मुझे ठीक लगा, तो बस मैं यही बताने जा रही थी कि हाँ, मैं कटिंग कैसे करती हूँ। और आई होप कि आप भी घर पे एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मैं तो देखो, जो होता है ना थोड़ा जल्दी हो जाए, अब मैं अलग अलग काटती हूँ तो उसमें टाइम भी एक्स्ट्रा लग जाता, बट थोड़ा सा सेट कर लो, फिर एक साथ आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कि हाँ, कपड़ा फिसलेगा या आगे पीछे होगा। हाँ, जो शिफॉन का होता है, जो बिल्कुल बारीक वाला कपड़ा होता है भाई, उसमें थोड़ी सी होता है, उसमें थोड़ा मतलब थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसको अलग अलग जरूर काटे। चलिए जी, कटिंग मेरी हो गई है। ये मैंने जो हमेशा मुड्ढे की जो मैं आगे गोलाई पे कट लगाती हूँ आधे इंच पे, वो भी लग चुका है मेरा, ठीक है। तो कमीज हमारी कट के तैयार है, और एक छोटू सा कट और लगाएंगे हम निशान के लिए, बस।
चलिए जी, कमीज़ की कटिंग हो चुकी है। अब बारी आती है स्लीव्स की। तो स्लीव्स का मैं ये बता दूं, इसमें मेरी मतलब कोई इसमें जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आराम से आस्तीन निकल के आ गई, मतलब निकल गई थी मेरी आस्तीन इसमें से। बट जिनका ये कुर्ता है उनको स्लीव्स जो है फुल चाहिए था, जैसे फुल लेंथ होती है ना, तो फुल तो पॉसिबल था नहीं, बट हाँ ये जो स्लीव्स है कोहनी तक निकल गई है, ठीक है। और कोहनी तक भी अच्छी लगती है, आपको पता है वो तो खैर फैशन में और ट्रेंड में भी है, ठीक है। तो स्लीव्स भी हमने कट कर लिया है और छोटू सा वैसे ही कट जैसे हम हमेशा लगाते हैं। और अब आगे का जो मुड्ढे में हम वो देते हैं ना गोलाई निशान, वो जो कट लगाते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए, ठीक है। तो आगे ये भी हमने आधे इंच तक काट के अलग कर दिया, ठीक है। आर्म होल हमारा जो होता है ना आगे का, उसमें गोलाई लगाना जरूर, गोलाई का जो कट होता है ना वो देना जरूरी होता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। और अब बारी आती है गले की। तो गला आपने देखा होगा कि रेडीमेड बना हुआ आया है, बट बहुत अनटाइडी और बहुत ही बुरा सा बना हुआ था। इसको मैं दोबारा से खुद बनाऊंगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, कोई उधेड़ बुन कुछ नहीं करना, बस सिलाई लगा दो और अंदर से कट कर देना है हमने। तो ये देखिए सिलाई में लगा रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे। तो ये देखिए गला सिल गया है। बस अब अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको काट के अलग कर देंगे, फिर गले को सीधा करके बस एक जो बारीक वाली सिलाई होती है ना, लपकी सिलाई, वो सिलाई लगा देंगे और गला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब बारी आती है नीचे दामन की। तो मैंने आपको दिखाया भी होगा कि दामन पे जो है ना ये एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा था और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं थी। तो अब हम इसको मतलब दोबारा बनाएंगे। जो ये लेस है ना मैंने ऊपर से ही जोड़ दिया, और मतलब काटा पीटा नहीं है भाई, इतना टाइम किसके पास होता है। तो ये ऊपर से जोड़ के अब बस नीचे से एक सिलाई और लगा देंगे, और उसके बाद पता फिनिशिंग भी बढ़िया एकदम अच्छी वाली फिनिशिंग आई है फिर। और ये देखो, फिर आप भी देखो आई है ना अच्छी फिनिशिंग। तो कभी कभी होता है ना कि काटने से अच्छा है ऐसे दिमाग लगा लो कि हाँ सूट में ही मतलब वैसे ही सिल देते हैं, क्या लेस को अलग करो फिर काटो फिर दोबारा लगाओ। तो बस आई होप कि आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। अब बारी आती पीछे की गले की। तो पीछे का गला भी ऐसे ही बनाना है हमने, कोई बुकरम यूज नहीं किया, क्योंकि देखो जब किसी को भी जरूरत ही नहीं है बुकरम की तो मैं फिर क्यों लगाने लगी, ठीक है। तो अस्तर पे ही मैंने ज्वाइन कर दिया और अच्छी फिनिशिंग आती है और ऐसा लगता है जैसे रेडीमेड कुर्ता हो। और मुड्ढा जोड़ रही हूँ मैं आपके साथ। देखो मुड्ढा भी कितना इजी है। मुड्ढा तो खैर आई होप कि आपको समझ में आ ही जाता होगा कि मैं मुड्ढा जो जितना भी मैंने जोड़ा है वो मैं जो गुम सिलाई होती है ना वैसी वाली सिलाई लगाती हूँ। तो ये देखो फिनिशिंग आई है ना अच्छी वाली। इंटरलॉक की झंझटी खत्म कर देती हूँ पता है मैं। चले जी, अब जो ये मुड्ढा मैं नाप रही हूँ 10.5 इंच, जो तैयार है ना ट्रिपल एक्सल जो सूट होता है ना, ये वो कुर्ता है, ठीक है। तो 10.5 पे मैंने निशान लगा दिया। अब बस हमने फिटिंग लगा देनी है। फिटिंग तो आपको पता ही है कितनी लेनी थी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में। और बस अब कुछ नहीं, सिलाई कर दो और यहीं से घुमा दो कुर्ते को, एक डबल सिलाई और लगा दो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके चलो जी, अब बारी आती नीचे बॉटम की। तो दामन पे पता है क्या है, ये कपड़ा पीछे का थोड़ा कम था तो भाई मैंने तो लेस लगा दिया। आप भी लेस लगा सकते हो, लेस लगा के सूट ना और भी प्यारा और खूबसूरत लगता है। ओके चले जी, दामन भी तैयार है, कुर्ता ऑलमोस्ट डन है। अब बारी आती है चाक की। तो चाक में कुछ नहीं करना, तुरपाई वाला सूट है तो चाक पे हम एक एक सिलाई लगाएंगे। मोटी वाली जो सिलाई होती है ना वो मोटी वाली सिलाई लगा देंगे, ठीक है। चारों तरफ बस ऐसे ही सिल दो और सूट तैयार है। तो हमारा जो कुर्ता है ऑलमोस्ट डन है। बस इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि तुरपाई वाला सूट तो वैसे भी जल्दी सिल जाता है, और पता है अस्तर वाले सूट में कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, फटाफट ही सिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगता हो, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान से सिलना होता है कि कपड़ा इधर से उधर ना हो जाए। तो चले जी, ये चाकू पे जो है हमारी जो सिलाइयां हैं वो सारी लग चुकी है। अब बारी आती है हमारी जो है स्लीव्स जोड़ने की। तो ये देखो चाक में फिनिशिंग देखो, और तुरपाई लग के तो खैर और भी अच्छा हो जाएगा। और आपकी मर्जी है, अगर आप तुरपाई करना चाहो तो कर सकते हो, वरना तो भाई सिलाई वाली ही सिल लो।
मैं तो देखो सिलाई का ही ज़्यादा मैं आपको जो बताऊंगी यही कि आप ना सिलाई वाले कुर्ते ज़्यादा पहना करो, क्योंकि तुरपाई ना कहीं अटक गया तो यार फिर वो तुरपाई उधड़ जाती है। तो इससे अच्छा भैया सिलाई मारो। चलो जी, अब बारी आती है स्लीव्स की। तो स्लीव्स भी मैंने बताया था ना कि इसमें भी मैं गोटा, मतलब लेंथ इसकी कम थी, तो बस अब हम इसमें गोटा लगा देंगे। लेस हमने लगा दी है और ये मैंने रखा स्लीव्स। देखो इनकी जो स्लीव्स है कितनी लंबी है, मैंने फोल्ड करके और बस ऐसे ही नाप लो। जरूरी नहीं इंची टेप से नापो, स्लीव्स को रख के नाप लो, ताकि कोई झंझट ही ना हो कि हाँ भाई हमारी स्लीव्स टाइट हो गई, लूज हो गई। तो बस ना तो लूज टाइट की टेंशन। हाँ, अगर सामने वाला बोल रहा हो कि भैया आपने मेरी स्लीव्स टाइट कर दी, तो भैया आप बोल सकते हो, कुर्ता भी आप सही दिया करो ना, अच्छे नाप वाला, जो हम आपका सूट अच्छे से एकदम परफेक्टली सिल के दे। चले, ये तो एक मजाक हो गई छोटी सी। तो ये हो गया हमारा, स्लीव्स भी हमारी रेडी हो गई। और अब क्या करना है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, तैयार हो गया है ना। तो बस कुछ नहीं, वही मैं जैसे सिलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि भाई मैं तो पहले कुर्ता स्लीव सब रेडी करने के बाद ही मुड्ढे को जोड़ती हूँ। तो अब ये जो हमने रखा, बस अब मुड्ढे को गोलाई से एक एक सिलाई लगा दो। वैसे एक एक सिलाई में बोलती हूँ मैं, अगर आप लोग डबल डबल सिलाई लगाया करो। हाँ, अगर इंटरलॉक की जरूरत है तो करवाओ, वरना तो डबल टेबल सिलाई लगाओ और झंझट खत्म करो। क्योंकि सारी जिंदगी तो सूट पहनना होता नहीं है भाई। आजकल तो वैसे भी ये होता है कि नए नए सूट मार्केट में ऐसे आ जाते हैं कि मन ही नहीं करता कि पुराने सूट बार बार उसे रिपीट करो। तो ये हो गया, देखो हमारी जो स्लीव्स है बिल्कुल रेडी हो गई। और फिनिशिंग देखो कितनी मस्त आती है एकदम, ठीक है, कोई झंझट नहीं है। ये देखो एकदम बढ़िया फिनिशिंग आती है ऐसे करके। तो ये हमारा जो कुर्ता है रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।